अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा झारखंड प्रदेश की ओर से आप लोग का हम लोग स्वागत करते हैं। और अभी आप लोग से मिलने का और वार्ता करने का उद्देश्य ये है कि पूरे राज्य में कुशवाहा समाज ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में जो भूमिका अदा की है, और गिरिडीह के धरती में जब अविभाजित बिहार था तो दो जननायक होते थे। एक जननायक कर्पूरी ठाकुर और एक आपके गिरिडीह की धरती से जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा आए। आज भारतीय जनता पार्टी का देश में पहला खाता खोलने वाला व्यक्ति 1980 में भारतीय जनता पार्टी बॉम्बे महाधिवेशन में बनी और पहला जो चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का भी पहला सीट जीतने वाला गिरिडीह जिला से ही रीतलाल प्रसाद वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी का पहला खाता खोलने वाला व्यक्ति थे। और आज राज्य में भी जब अलग राज्य का निर्माण हुआ, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जब चुनाव लड़ रहे थे तो रामगढ़ से उपचुनाव लड़े थे। रामगढ़ में विधानसभा के उपचुनाव में आदरणीय रीतलाल वर्मा, देवदयाल कुशवाहा और आदरणीय लोकनाथ महतो, पूरा कुशवाहा समाज श्री बाबूलाल मरांडी को चुनाव में जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। इस तरह से कुशवाहा समाज का एक बहुत बड़ा भूमिका भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा। पिछला भी लोकसभा का चुनाव हुआ, कोडरमा से हम लोग का दावा बनता था कि कोडरमा लोकसभा में प्रणव वर्मा दावा किया था, तो पिछला बार तो नहीं टिकट दिया, लेकिन इस बार भी दावेदारी किया, लेकिन इस बार भी दावेदारी में टिकट नहीं मिला। कुशवाहा समाज इतना बड़ा संख्या है कि हमारा हजारीबाग लोकसभा में 4 लाख से ऊपर वोट है, यहाँ भी लगभग 3.5 लाख 4 लाख वोट है, चतरा लोकसभा में भी इतना बड़ा वोट है, और ये 3 लोकसभा में हमारा समाज का प्रतिनिधित्व भी लोग कर चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को हम लोग साथ दे रहे हैं, उसके बावजूद में भी हम लोग को टिकट नहीं दे रहा है। प्रतिनिधित्व का जो अवसर मिलना चाहिए था, वो प्रतिनिधित्व के अवसर के मामला हमको दरकिनार किया जा रहा है। अभी भी हम लोग चतरा में भी अगर एक सीट अभी फाइनल नहीं हुआ है, कुशवाहा समाज का दावेदारी बनता है। अभी भी प्रणव वर्मा को अगर यहाँ से नहीं दिए हैं तो वहाँ डॉक्टर शशिभूषण मेहता भी दावा किए हैं, दूसरा प्रणव वर्मा को भी आप टिकट दे सकते हैं, वहाँ पूरा कुशवाहा बहुल है। तो पूरे झारखंड में कुशवाहा समाज के लोगों को महसूस होगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी हमको लेकर के चल रही है और प्रतिनिधित्व में अवसर भी दे रही है। हम लोग राज्यव्यापी दौरा इसलिए कर रहे हैं कि जिनके साथ हम लोग वफादारी निभा रहे हैं, और वफादारी निभाने का प्रतिफल ऐसा हो रहा है कि हमको दरकिनार किया जा रहा है। इससे पूरे कुशवाहा समाज में अंदर से बहुत ही क्षोभ उत्पन्न हो रहा है कि हम वफा करते रहें और हमको दरकिनार आप करते रहें। तो ऐसा परिस्थिति में कुशवाहा समाज भी सोचने के लिए विवश होगा, और भारतीय जनता पार्टी का प्रति जो सोच और मानसिकता हम लोग के प्रति, हम लोग के समाज के प्रति जो अच्छा है, हमको लगता है कि प्रति तो असर नहीं दीजिएगा तो लोग सोचने के लिए विवश होगा। और हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा में अभी हम लोग प्रत्येक लोकसभा में हम लोग प्रभारी भी बनाए हैं, गिरिडीह कोडरमा के लिए प्रभारी बनाए हैं। यहाँ से जैसा रिपोर्टिंग आ जाएगा तो उस हिसाब से किस प्रत्याशी को हम लोग समर्थन करें ना करें, उसमें हम लोग विचार करेंगे। और मतलब 14 लोकसभा में हम लोग अपना कुशवाहा समाज के प्रति प्रभारी नियुक्त किए हैं कि प्रत्येक लोकसभा का फिर हम लोग आकलन करेंगे और लोकसभा वाइज प्रभारीगण अपना रिपोर्ट देंगे और उस हिसाब से फिर हम लोग अपना निर्णय करेंगे। अभी तमाम राजनीतिक दल, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा भी कुशवाहा समाज की उपेक्षा किया जा रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में कुशवाहा समाज विचार करेगी कि अगर तमाम राजनीतिक दल हम लोग का उपेक्षा करेगा तो प्रतिनिधित्व के मामला में कुशवाहा समाज अपना भी प्रत्याशी खड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। जैसे आपने बताया कि पूरे प्रदेश स्तर पर बैठक करने के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। अभी वर्तमान में कोडरमा लोकसभा सीट से प्रणव जी का नाम भेजा जा रहा है, वहाँ नहीं मिला, तो फिर आप वहाँ क्या करेंगे आपके समाज के लोग? अभी हम लोग पिछला बार भी प्रेस वार्ता और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आग्रह किया था कि पुनर्विचार करिए और टिकट दीजिए आप। अब वो पुनर्विचार में अब क्या होता है नहीं होता है, 11th आवर तक भी टिकट मिलता है, और इस परिस्थिति में अगर नहीं होता है तो चतरा सीट अभी फाइनल नहीं हुआ है, वहाँ भी आप दे सकते हैं।
और जब एकदम रिजेक्ट कर देगा तब फिर हम लोग उसमें विचार करेंगे कि तब हम लोग क्या करें। अच्छा, पूरे प्रदेश स्तर पर कुशवाहा को जगह मिला है? कोई भी, चाहे इंडिया गठबंधन या अभी तो इंडिया गठबंधन टिकट जारी ही नहीं किया है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 14 में से 11 टिकट जारी किया है, जिसमें किसी कुशवाहा समुदाय को टिकट नहीं दिया है। अब इंडिया गठबंधन वाले भी क्या करते हैं वो तो समय बताएगा। तो फिर पार्टी के प्रति समाज का क्या रुझान रहेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो? अगर पार्टी वाले लोग हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे तो हम लोग निर्णय करेंगे, पार्टी हितों को तिलांजलि देकर जाति हित में निर्णय करेंगे। फिर अपने स्वजातीय लोगों को खड़ा करके अपने जाति के लोगों को कहेंगे कि पार्टी हितों को तिलांजलि दीजिए और जाति हित में निर्णय लीजिए, फिर अपना जाति के प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि प्रदेश में कुशवाहा समाज अगर टिकट नहीं देती है, कुशवाहा समाज अपना कैंडिडेट देगी। हाँ, हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने समाज के लोगों को खड़ा करेंगे प्रत्याशी। कई लोकसभा क्षेत्रों में मेरा लाख वोट भी है और बाकी 3 लोकसभा में हम लोग 3 लाख से लगभग बराबर वोट है। तो 3 लाख वोट बहुत मतलब रखता है। तब जिनको राजनीति करना है, अभी तो कांग्रेस पार्टी वाले लोग भी कहा है कि सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे, जातिगत भी सर्वेक्षण करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण भी करेंगे और उसके बाद टिकट देंगे। तब उनका भी सर्वेक्षण हम लोग देखते हैं किस तरह का सर्वेक्षण ये लोग करता है और सर्वेक्षण के अनुसार से फिर कुशवाहा समाज के लोग कहाँ पाता है। जैसे अभी राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा दो सदस्य को जो है भेजा जा रहा है, तो इसमें कुशवाहा समाज इसको किस नज़र से देखती है? देखिए, सच्चाई देश के राज्यसभा चुनाव में सच्चाई ये है कि जब भी चुनाव होता है तो थैली शाहों को ही टिकट मिलता है और कुशवाहा समाज किसान वर्ग से संबंधित है और किसानों के पास उतना रुपया नहीं होता है कि वो टिकट खरीद फरोख्त करके और राज्यसभा में चला जाए। ये तो सामाजिक न्याय या जनसंख्यात्मक भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में अगर मानसिकता हो पार्टी के लोगों का, तो ऐसा परिस्थिति में हमको अवसर मिल सकता है। लेकिन हमारा कुशवाहा समाज में चूँकि किसान वर्ग का है और किसान वर्ग का जो अभी देश के अंदर जो दुर्दशा है कि अभी MSP नहीं मिल पा रहा है, तो उसका तो जो आर्थिक स्थिति, जो माली स्थिति है, कुशवाहा समाज का अभी भी 80% से 90% लोग आजीविका कृषि पर ही निर्भर करता है। कुशवाहा समाज ऐसा है कि किसान वर्ग से है और किसान वर्ग ऐसा होता है कि वो सिर्फ अपना ही पेट नहीं पालता है, पूरा मानव जाति से लेकर पशु पक्षी से लेकर सबका वो पेट पालने का काम करता है, लेकिन स्वयं भूखा रहता है, स्वयं अपने दुर्दशा में झेलता है। तो किसान वर्ग का जो हालत है वो छुपा हुआ नहीं है। तो हम कैंडिडेट को भेजा जा रहा है ना, UPA से या NDA से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर इस बात को महसूस करें कि ईमानदारी से कि जिस समाज ने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में इतना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, उसको भी अगर सम्मान देने की बात हो, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर देने की बात हो, उसका भी जनसंख्यात्मक प्रतिनिधित्व देने का बात हो, तब तो एक अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में भी इस तरह से कहाँ चलता है कि आपका समाज ने इतना बड़ा योगदान दिया है। आज आप समझिए कि 2 जननायक, एक रीतलाल प्रसाद वर्मा और एक आपका कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न मिल गया। अब हम लोग को यहाँ से मांग करना पड़ेगा कि कर्पूरी जी को मिल गया तो अब जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा को भी भारत रत्न दे के सम्मानित किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी का राज भी है। हम रीतलाल प्रसाद वर्मा के साथ भी मुझे चलने का अवसर मिला था। हम तो कई दलित मुस्लिम बस्तियों में भी जाते थे तो लोग कहते थे कि वर्मा जी आपकी पार्टी कॉमनल है लेकिन आप कॉमनल नहीं हैं। तो जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी भी थे, चलते थे सबके लिए, तो उसी तरीके से आज भी उनका जो हालत है, आज कोई बहुत अरबपति खरबपति है नहीं। 5-5 बार लोकसभा से प्रतिनिधित्व करने के बाद में भी उनका जो हालत है वो छुपा हुआ नहीं। में सब लोग है, बहुत बड़ा कोठी बंगला या बहुत एसेट बना के नहीं गए हैं। तो आज राजनीति में क्या होता है कि धनबल और इस सब का बहुत प्रभाव चलता है। तो आज कहीं ना कहीं आज उसका परिवार भी धनबल के मामला में बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जो निचले स्तर से जिन्होंने पार्टी को सींच करके राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आपको पार्टी को स्थापित किया उन्होंने, आज उसके परिवार को सम्मानित करने की जरूरत था। आज रीतलाल प्रसाद वर्मा को भी निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए था और अलग राज्य के निर्माण में भी उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। आप देखिएगा, अलग राज्य के निर्माण के समय में वाजपेयी जी घोषणा किए थे कि हम अलग राज्य हम बनाएंगे, उन्होंने वादा किया था। तो उस समय रीतलाल प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में यहाँ का जितने सांसद थे सभी जाके वाजपेयी जी से कन्विंस किए कि नहीं सर, पार्लियामेंट बिल लाइए और पास कराइए। तो एक बहुत बड़ा भूमिका उनका था। और हम समझते हैं कि अगर उस समय अगर रीतलाल प्रसाद वर्मा जी सा जो अनुभवी और विशेषकर वाजपेयी जी के साथ में उनका विशेष लगाव था,
अभी तो राजनीति में होता ही है कि अगर वैसे व्यक्ति अगर नहीं होता है तो पैरविकार नहीं होता तो काम भी नहीं हो पाता है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी में जो इतना बड़ा पैरविकार थे और बिल लाने में उनका एक बहुत बड़ा भूमिका था। तो अगर हम समझते हैं कि रीतलाल प्रसाद वर्मा का अलग राज्य के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था, इसलिए हम लोग बहुत पहले भी मांग किए थे कि रीतलाल प्रसाद वर्मा का एक तैलचित्र वहाँ विधानसभा के अंदर में भी लगाइए।